नमस्कार दोस्तों, पैलाग में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में तो न्यूज ये कि राज्य स्थापना दिवस कल और उससे पहले तमाम तरह की चीजें देखने और समझने को मिल रही हैं। अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। उन कार्यक्रमों में प्रदेश की झलक दिखाई दे रही है। बीते 25 सालों की एक झलक हमने हाल में विधानसभा सत्र जो संपन्न हुआ, विशेष सत्र, उसमें भी देखने को मिली। अब इस रजत जयंती कार्यक्रम में जो धूम मची है, जो एक अलग तरह की झलक सांस्कृतिक तौर पर प्रदेश की तरक्की की झलक दिखाई दे रही है, बल उस पर सदन वाली जो झलक थी वो भारी पड़ रही है। वो भारी इसलिए पड़ रही है क्योंकि कुछ बयान, कुछ तल्खी, कुछ हंगामा, कुछ सवाल जवाब ऐसे हुए जिन जो अब सुर्खियों में है। रजत जयंती कार्यक्रमों पर लोगों का फोकस कम हो गया, उन बयानों पर ज्यादा हो गया, क्योंकि बयान ही कुछ इस तरीके से दिए गए जहां पर बहुत सारे सवाल मूल निवास को लेकर, बहुत सारे सवाल राजधानी को लेकर और बहुत सारे सवाल पलायन को लेकर उठे। उन सब में एकादो बयान कुछ ऐसे जिन्होंने माहौल को गरमा दिया। ऐसा लगा कि भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, ऐसा लगा कि कोई जंग की बात हो रही है। ये सब क्यों देखने को मिला, क्यों हुआ, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा रहा हूँ। मेरे साथ खास मेहमान के तौर पर कांग्रेस से महेश जोशी जी हैं, कमलेश समन जी बीजेपी से हैं, शक्ति आंदोलनकारी हैं, राज्य आंदोलनकारी, और रविन्द्रनाथ कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार और राज्य आंदोलनकारी भी हैं। आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि चर्चा किस बाबत है, आखिर क्या हो रहा है प्रदेश में, क्यों भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति, मारने काटने और खत्म कर देने जैसी स्थिति सामने आ रही है। कभी विधायक जी कहते हैं कि भैया हम तो आपको डुबो देंगे, टिहरी बात तोड़ दीजिए, डुबो के मर जाओगे। कभी कहते हैं पानी रोक देंगे, प्यासे मर जाओगे। कभी कहते हैं गंगा जी में हम वो केमिकल मिला देंगे, वो उस केमिकल से आपकी मौत हो जाएगी, यूरेनियम। तो ये क्यों मारने काटने की बात, छाटने की बात हो रही है, वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं कुछ नहीं करना, हरिद्वार में जी यूरेनियम डाल दें गंगा में जी, तुम सब उन मर जाओ। और इस पर प्रतिक्रिया भी आई, स्वामी गई तो पहाड़ में तो पहाड़वाद के नाम से वोट की बात करेंगे। मैदानी नेताओं की भी जमीन खिसक गई, अब मैदानी बन करके वोट प्राप्त करेंगे। ये लोग ऐसे लोग हैं, इनको तो नंगा करके सड़कों पे निकालना चाहिए। तुम उत्तराखंड के हिस्सों को बांटोगे, देवताओं की धरती में दरार डालोगे। अरे देवताओं की भूमि है, हरिद्वार है हमारा, इस शिवलोक का द्वार है। वो तो द्वार बिना क्या घर सुरक्षित रहेगा? अब हरिद्वार में पहाड़ बड़ा मैदान की सियासत होते होते मारने काटने छाटने, अमोनिया ये फलाना जो भी डालने की बात हो रही है, यूरेनियम डालने की बात हो रही है, डालने तक पहुंच गई है। मैं चर्चा की शुरुआत कमलेश जी आप ही से करने जा रहा हूं, क्योंकि किशोर उपाध्याय जी आप तो आपके हो गए, पहले कांग्रेस के थे, और आपके होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ कमाल होगा, कमल के साथ कमाल जुड़ेगा, लेकिन यहाँ विवाद जुड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? पंकज भाई, सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि कल 9 नवंबर है और रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं। 25वीं सालगिरह वर्षगांठ इस प्रदेश के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण भी है और दुख भी है, क्योंकि हमारे 42 लोगों की शहादत हुई और उनकी शहादत पर हमारा ये उत्तराखंड बना। और उत्तराखंड के जितने भी आंदोलनकारी हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और आज पुलिस लाइन में हमारे बहुत सारे वरिष्ठ आंदोलनकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सम्मानित किया गया। और इस उत्तराखंड की जो नींव थी वो यहाँ पर शांति का प्रतीक है। यहाँ पर एक साथ एकता का जो हमारा गुलदस्ता है उसको लेकर ये नींव रखी गई थी। जब उत्तराखंड का आंदोलन हमने लड़ा तो हमने ये नहीं देखा कौन पहाड़ी है, कौन दलित है, कौन पंडित है, कौन जो है ब्राह्मण है। सबने सामूहिक रूप से, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या मजले व्यापारी हो, सबने मिलकर के इस प्रदेश को लिया। आज हमने पुलिस लाइन के अंदर देखा कि हमारे इतने सारे आंदोलनकारी जो पुलिस लाइन में पहुंचे थे, जिनको सम्मानित करने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी करने का काम किया। और हमारी जो आंदोलनकारी कहीं जाकर रुकने का काम करेंगे, उनको गेस्ट हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए उन्होंने घोषणा की। आने वाले समय में हम आंदोलनकारियों के लिए और क्या क्या कर सकते हैं ये भी उन्होंने बताया।
जो हमारे और हरिद्वार वालों के आंदोलनकारी लिए है, क्या जो करना घायल है? हो क्या चुके थे। हरिद्वार को खत्म करने की साजिश हो रही है क्या? कुछ इस तरह के बयानों से देखिए, तो यही लगता है। किशोर उपाध्याय जी के बयान को लेकर क्या कमेंट करेंगे आप? नहीं नहीं, देखिए मैंने कहा पंकज जी, जो अच्छी चीजें होती हैं वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाती है, क्योंकि लोग उनकी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जरा सी नेगेटिविटी, जरा सा नकारात्मक एक शब्द निकल जाए तो वो दूर दूर तक जरा अपनी आवाज करता है और जोर जोर से बोलता है। उसे हर व्यक्ति सुनने को तत्पर रहता है कि बहुत क्या बोल दिया होगा, क्या कह दिया होगा। अच्छी चीजों को हमें ग्रहण करना चाहिए। हमारा उत्तराखंड बहुत ही सुंदर गुलदस्ता है। हरिद्वार हमारा, ऋषिकेश हमारा, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, तमाम जितने हमारे वो क्षेत्र हैं जो प्लेन के हैं, सहसपुर से लेकर के यहाँ नारसन से लेकर के धारचूला माणा तक, हमारा प्रदेश एक है। हम उसे बांट नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो खून है पूरे उत्तराखंड वासियों का वो एक है। जिन्होंने लड़ाई लड़ी, लड़ाई को हम ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते, उनकी शहादत को ऐसे हम भूल नहीं सकते। जिनकी शहादत पे आज हम विधानसभा के अंदर है, जिनकी शहादत पर हम राजनीति कर रहे हैं, जिनकी शहादत पर हम ये उस उत्तराखंड का नाम ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी को भी, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का एक दूसरे को कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है। रही बात कि कोई पानी रोक देगा या नहीं रोक देगा, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पर जो जनप्रतिनिधि है वो अपने अपने क्षेत्र की बात रख सकते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बात रख सकते हैं, अपने हर पूरे प्रदेश के विकास का रोड मैप रख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पहाड़, इसको बांटने की कोशिश ना की जाए। हम सब पहाड़ी वासी हैं, हम सब उत्तराखंडी हैं, कोई कोशिश अलग कौन नहीं कर रहा है। है? मैं और शकुंतला जी तो नहीं कर रहे हैं। जोशी जी, बिल्कुल, जो कोशिश लोग कौन भी कर कर रहा है रहे जो हैं, बात मैंने को कहा आपको वो उल्टा अपना चाहता है? हो, पंकज जी मैंने कहा अपना हो पराया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उत्तराखंड की अस्मिता के साथ या उत्तराखंड की भावनाओं के साथ या हमारे लोगों की जन भावनाओं को आहत करेगा, मुझे लगता है कि जनता ये सारी चीजें देख रही है और जनता सब कुछ जानती है। हरिद्वार भी हमारा है, माणा भी हमारा है, अल्मोड़ा भी हमारा है, चमोली भी हमारा है, गैरसैंण भी हमारा है, ऋषिकेश, सहसपुर, उधम सिंह नगर, तमाम सब चीजें हमारी है। तो हम जी, सबको एक मिलकर के रहना है, इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। जी पंकज जी। जो जोशी जी क्या कमेंट करेंगे आप? मैं कमलेश रमन की बातों को से अपने आप को संबंध करते हुए सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों को उत्तराखंड की जो रजत जयंती मनाई जा रही है उसकी मैं बधाई देता हूँ। आज प्रदेश 25 साल का युवा प्रदेश हो गया है। आज के समय में जो बातें होनी चाहिए वो विकास की बातें होनी चाहिए। विकास के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की बातें उठ रही है कि मैदान और पहाड़ की, वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। राज्य निर्माण में पहाड़, प्लेन, एक जज्बा था लोगों के ऊपर, तो हर वर्ग का व्यक्ति राज्य आंदोलन में शरीक हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब ये राज्य निर्माण की बात हुई थी तो एक्चुअली वास्तव रूप में उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है और यहाँ पे काफी असुविधाएं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं हैं, नहीं, वो हम सब जानते हैं तेजी से जोशी हो जी, रहा है, शिक्षा का लेकिन स्तर ये बहुत, देख रहे अलग तरह का शिक्षा माहौल की जहाँ कोई पर व्यवस्था स्वास्थ्य पे नहीं बात है, नहीं होती, शिक्षा पे बात रोजगार नहीं। नहीं है। इस वजह से भी ये पर्वतीय राज्य की मांग हुई थी, जो पर्वतीय राज्य के साथ में और लोग भी जुड़ते गए। दूसरी बात जो ये मैदान की बात कर रहे हैं, एक तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दूसरी बात यह है कि जितना भी बजट आता है, बजट का अधिकांश भाग जो हिस्सा जो है वो मैदानी क्षेत्र में खर्च होता है। तो इसमें किस हिसाब से हम कहेंगे कि ये मैदानी क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है? सर्वाधिक बजट तो मैदानी क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैदानी वो है, हमारी उपेक्षा हो रही है, वो गलत है। ये प्रदेश जब विकास के पथ में अग्रसर है तो सबके बारे में सोचा जाएगा, हर वर्ग के बारे में सोचा जाएगा, हर ठीक है, वर्ग के मैं रविन्द्र कौशिक हितों के को पास जाऊंगा, देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं शकुंतला रावत को चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ। शकुंतला जी, हमने इस प्रदेश में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ती हुई देखी हैं सियासी तौर पर। अब वो जनता के हक में कितनी थी हमको पता नहीं है, मुझे नहीं पता। इससे पहले हमने खूब सुना हमने सुना कि कुमाऊं बनाम गढ़वाल और हाल में हमने राजेंद्र उन्होंने कहा कि थोड़ा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, कट कट के। पंकज जी आपकी आवाज कट कट के आ रही। मैं जी
मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, अभी आवाज सही आ रही ना? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि गढ़वाल बनाम कुमाऊं की सियासत हमने खूब देखी, अब एक नई तरह की सियासत हम देख रहे हैं, पहाड़ बनाम मैदान। इन सब में क्या प्रदेश का भला रखा हुआ है? क्योंकि मुझे याद है कुमाऊं बनाम गढ़वाल करने वाले लोगों का भी भला नहीं हुआ। अब ये पहाड़ बनाम मैदान और किशोर उपाध्याय का ये बयान कि हम गंगा का पानी रोक देंगे, हम तेरी बात तोड़ देंगे तो बह जाओगे, और हम ये मिला देंगे तो मर जाओगे, ये कहने और करने का वक्त है क्या? बोलिएगा। सबको स्टूडियो में मेरा सादर प्रणाम। मैं ये कहना चाह रही हूं, अब हम पे शब्द है ही नहीं कुछ, हम निशब्द हो रखे हैं अपने उत्तराखंड में। और मैं ये कहना चाह रही हूं, देखो मैं पहले की बात करती हूं, हमारा उत्तराखंड का बेड़ा गर्क ना होता 1996 में केंद्र से राष्ट्रपति महोदय जो भी रहे होंगे वहां, उन्होंने 3 मुद्दों पे एक लेटर उत्तराखंड को दिया था। 96 की बात कर रही हूं मैं। तो उनको पता था कि भाई 96 में उत्तराखंड अलग होना है। उनने 3 मुद्दे दिए थे कि राजधानी कहां होगी, हाई कोर्ट कहां बनेगा, और उत्तराखंड बनेगा या उत्तरांचल होगा। ये 3 मुद्दे उन्होंने उत्तराखंड के लिए दिया था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखो, आज भी वही दौर चल रहा है। उन्होंने 26 संशोधन करके और नथी करके और राष्ट्रपति महोदय को पकड़ा दिया, न उसमें देखा न उसको पढ़ा। 26 संशोधन कम नहीं होता है। तो ये तो पहले से ही उत्तराखंड, जब हमारी लड़ाई लड़ी थी सबको पता था कि उत्तराखंड अलग होगा। तो हुआ 2000 में उत्तराखंड हुआ, पहले कुर्माचल हुआ, उत्तरांचल हुआ, कुर्माचल भी हुआ, उत्तरांचल भी हुआ, फिर उत्तराखंड हुआ, फिर कुमाऊं हुआ। तो इसमें भी बहसबाजी, इसमें भी तर्क नितर्क होते रहे और जनता की बर्बादी होती रही। 15 साल हमारे भाजपा सरकार ने कर लिए, 10 साल हमारी कांग्रेस सरकार ने कर लिए, 25 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है, युवा से बढ़ के हो गया है। 25 साल में तो बच्चा भी खूब उन्नति कर देता है। लेकिन महोदय, हमारे उत्तराखंड के बच्चे आज भी नाबालिग बन के बैठे हुए हैं। अब क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला है, तो वो नाबालिग बन के बैठे हुए हैं। जी। रही बात, हम इन बातों पे, रोजगार पे हम चर्चा करते रहते हैं आपके माध्यम से। अब रही बात जो अभी सांसद में जो हमारे महोदय कह रहे हैं, किशोर जी कह रहे हैं पानी बंद करेंगे, चूल्हा बंद करेंगे। अरे किसको कह रहे हैं तुम? पहले ये तो बोलो, किसको कह रहे हैं तुम? तुम पहाड़ मैदान कर रहे हैं तो बर्बादी किसकी होगी, पहले ये तो बताओ मुझे। ये समय हमें पहाड़ मैदान न करके हमने रोजगार पे, भू कानून पे, मूल निवास पे, अस्थायी निवास पे और नौनिहालों का रोजगार पे हमें फोकस देना था। और जो यहाँ माफिया बने हुए हैं, खनन माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, भू माफिया, जल माफिया, जितने भी मानी ये लगा लो कि पूरे देशों से यहाँ माफिया हमारे उत्तराखंड में आ गए हैं। हमें उन पे फोकस देना था। अब हमारे अभी देख लो तुम, कैबिनेट में हमारे चमोली विधायक जी कहते, मैंने पहले भी कहा है कि वो एक पार्षद से है, हमारे साथ के आंदोलनकारी हैं, वो एक पार्षद से और एक मेयर से, और आज वो विधायक हैं। लेकिन वो कैबिनेट में कहते हैं जी कि मूल निवास पे, वो भू कानून और मूल निवास पे बात करते हैं। तो अगर वो भू कानून और मूल निवास और भू कानून पे वो बात करते हैं अपने कुटुंब के अंदर, भाजपा के कुटुंब के अंदर और कैबिनेट बैठक में, तो हम यूं कह रहे हैं, आओ ना, निकलो वहां से, बाहर निकलो, निकलो, सांसद अपनी कैबिनेट से बाहर निकलो, अपनी दल से बाहर निकलो और आम जनता के साथ डंडा झंडा लेके और रोडों में चलो, तब हम तुम्हें माने कि तुम असली हितैषी है। तुम्हारा मन कहीं, तन कहीं, दिल कहीं और जवान तुम्हारी कहीं। और इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र रावत जी ने खुद
कैबिनेट में वाजपेयी के खिलाफ बयान दिए, तो इसको क्या समझे हम आज जो हमारा 25 साल का उत्तराखंड हो गया है, आज रजत जयंती मना रहे हैं, जिसे बोलते हैं सिरबल जुबली। तो आज हमें भी बुलाया था, हमारे भी तहसीलों से हमारे को भी कार्ड आए थे, हम भी पुलिस लाइन चले गए और तहसीलों द्वारा हमें चिट्ठी आई है तहसीलों द्वारा, जैसे 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे, तो वैसे हमें अभी भी रजत जयंती के लिए ये पहली बार आया है, ये 25 सालों में पहले बार आया है और हमें वहां पे सम्मान हुआ है हमारा। लेकिन वो मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ के मालिक हैं उत्तराखंड के, ये हमें किसने भीख नहीं दी, ये हमारी कमाई हुई पूंजी है। हम सब राज्य आंदोलनकारी हैं, जो उस समय पेट में था वो भी राज्य आंदोलनकारी है, उसने भी आंदोलन लड़ा है, जो बच्चा उस समय गर्भ में था, 94 की बात कर रही हूं मैं। तो हमें जो ये ना कहें हमारे प्रवक्ता महोदय जी, क्यों इनके साथ मेरे एक दफे पहले भी बहस हो गई थी इसी बात पे चैनल डिबेट में। रविनाथ कौशिक जी बहुत सारी चीजें हमने इस प्रदेश के लिए देखी। 25 साल बाद सदन में हम ये सवाल सुनते हैं और ये जवाब आता है कि अब उत्तराखंड के विकास की बात करना तो छोड़ दीजिए, क्या खाया, क्या खोया, क्या खाया और क्या खोया हमने। लेकिन आप कहते हैं कि जैसे को तैसा हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, पहाड़ बनाम मैदान की स्थिति पैदा करके। ऐसा नहीं लग रहा 25 साल बाद भी हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की ओर काम कर रहे हैं? क्यों भारत पाकिस्तान बना रहे हैं अपने उत्तराखंड को? आवाज आ रही है कहीं से? जी जी कौशिक साहब सवाल सुनाओ तो कौशिक जी आवाज पहुंच रही है अब तक? कौशिक जी आवाज आ रही है अब तक? म्यूट तो नहीं है? रविन्द्रनाथ कौशिक जी आवाज आ रही है? कौशिक जी आवाज आ रही है? अब तक अपनी बात रखिएगा प्लीज। कुछ तकनीकी व्यवधान लग रहा है कि वहां तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कमलेश जी एक बात बताइएगा, मैंने पीछे कुछ विधायकों को और इस तरह के बयानों को लेकर गहमागहमी देखी है। अभी एक वो बयान तो रह गया, मैं उस पर भी बात करना चाहता था। शराब के मसले पर वो ऋषिकेश वाले ठेके पर खूब बवाल हुआ, मैं उसको भी एड ऑन कर लेता हूं इसी में, क्योंकि हम लोग ना देखिए जब बातें गंभीरता पूर्वक रखी जाए, गंभीर बातें रखी जाए तो गंभीरता से चिंतन होता है, और हल्के में बात रखेंगे तो फिर वो चिंतन नहीं, फिर वो चिंता हो जाती है। सुबोध उनियाल साहब सदन में कहते दिखाई दिए कि इस प्रदेश में हमने शराब का ठेका इसलिए खोला वहां कि हमारे युवाओं को दूर दूर जाना पड़ता था ना, युवाओं को दूर दूर जाना पड़ता था, इसलिए शराब का ठेका नजदीक खोल दिया। और आप उसको लेकर आप हंगामा कर रहे हो, उसको लेकर आप बवाल कर रहे हो, क्या आप इस पर क्या कहेंगे? आवाज आ रही है मेरी? जी पंकज भाई देखिए, जिसको पीनी है वो कहीं भी पी लेगा, वो हरिद्वार से बाहर भी जाके पी लेगा, वो उत्तर प्रदेश में भी जाएगा, जिसको आदत है, जिसको रोज पीनी है वो कहीं भी चला जाएगा। अब रही बात कि सुबोध उनियाल जी ने क्या बोला, देखिए उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोला कि हम हर जगह कहीं पर भी हम ठेके खुलवा देंगे। देखिए मुनिक रेती का वो जो ठेका है वो वाकई बाहर, पहले तो हमारे जो ठेके थे वो आपको पता यही थे, आपका ये लाल तप्पड़ से आगे जाते ही हमारे लगातार ठेके थे, रानीपुर उस पर मोड़ पे, हरिद्वार के मोड़ पे ही ठेके थे, वो सारे बंद हुए, वो वहां से टूटे हैं। मैंने ये बयान आपके लिए दिक्कत पैदा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लिए कहीं हाँ नहीं मैं बोल रही हूँ आपको, देखिए उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोला है कि हम कहीं भी ठेके खोलने का काम करेंगे, उन्होंने सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में बोला है
लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से बोला है, लोगों की जो वहाँ आवाजाही है उसकी दृष्टि से बोला है। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोला है कि वो ठेका सही है या गलत है। अगर गलत है तो देखो ज़ाहिर-सी बात है उसका हल भी निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सरकार के संज्ञान में नहीं है। लोग वहाँ पर बैठे हैं, लोग उसकी माँग कर रहे हैं, तो जब सारी समस्याओं का समाधान पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान भी करेंगे और जो जनहित में होगा, उसको वो करने से पीछे नहीं हटते। वो आपने देखा होगा उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है नहीं, कि मैं अपने प्रदेश मैं की जनता धामी के जी लिए को सर नहीं झुका छेड़ भी रहा हूँ, मैं सकता हूँ और धामी सर जी के कटा काम भी पर सकता कोई हूँ। बात नहीं कर रहा अगर हूँ। मेरे धामी जी प्रदेश की जनता जो ये कह फैसले रही है ले कि रहे हैं, वहाँ मैं पर नहीं ठेका छोड़ने नहीं को होगा जी। जी। मैंने ये कहा कि जब नेता जब राजा बढ़िया तरीके से काम कर भी रहा हो, मंत्री, संतरी और तमाम लोग इस तरह की बातें करेंगे, हल्कापन लाएंगे, तो उससे छवि किसकी खराब होगी? धामी जी की ना। जोशी जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। हाँ जी रौतेला जी, जोशी जी सरकार एक तरफ तो नशा विरोधी बात करती है कि नशा का हम विरोध करते हैं, जिसके लिए सरकार की तरफ से काफी मुहिम छेड़ी जा रही है। दूसरा ये है कि ऋषिकेश बिल्कुल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देश विदेश में ऋषिकेश के विश्वविख्यात है। और आप देखिए गंगा जी से लगता हुआ ये ठेका खोल दिया, तो सरकार की क्या नीयत है, ये अपनी समझ से परे है। दूसरा सुबोध उनियाल जी का जो कथन है, उनका ये कहना है कि रायवाला और ये रानी पोखरी का ठेका लोग जब यहाँ आते हैं तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे खारा खेत यहाँ पे ठेका खुलवाया है। तो इनके बातें तो समझ से परे है कि सुबोध उनियाल जी क्या चाहते ठीक है। हैं और ये नहीं, आपकी सरकार मैं आऊंगा। मैंने तो क्या सवाल का चाहते हैं। सुबोध उनियाल का उदाहरण इसलिए लिया था कि राजनीति में छोटी बातें, हल्की बातें करके हमारे राजनेता, हमारी पार्टियां अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करती है। रविन्द्रनाथ कौशिक भी जुड़ चुके हैं। कौशिक साहब, आवाज पहुंच रही है अब तक? अब बात रखिएगा, ये पहाड़ मैदान, ये सुबोध उनियाल का ये कहना कि गंगा का पानी में हम जहर मिला देंगे या वो जो यूरेनियम बोल रहे हैं या पानी रोक देंगे या टिहरी बांध तोड़ देंगे, ये किसको मारने की बात हो रही है? क्या उत्तराखंड को खत्म कर देंगे हम लोग? कौशिक साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। आपने हेडफोन वगैरह कुछ लगा रखा हो तो अगर उसके बिना कर सकते हैं तो बढ़िया है। शायद आवाज नहीं आ रही इस वजह से। विदाउट ब्लूटूथ। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। परफेक्ट आ रही है आवाज। हेलो जी बोलिए सर। आ रही है बोलिए। मैं तो जी देखिए, हर किसी को जो है वहाँ पे छूट थी। सिर्फ एक विषय दिया गया था कि भाई अब तक के 25 साल की समीक्षा, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, और आगे के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से रोड मैप। तो उसे लोगों ने जो है वो बेलगाम फिर वहाँ बोला, असंगत बातें भी बोली। तो ये सब विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है उसे देखना कि भाई लोग विषय से बाहर ना जाएं। लेकिन बेचारे वो भी क्या करें, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही जो है आपका अल्लम गल्लम वहाँ गा रहे थे। किशोर उपाध्याय जी, अब वो उन्होंने अपने बचपने की खुद भी कह दिया कि जब उस समय बुद्धि नहीं थी, तो बुद्धि नहीं थी तो उस समय जो बोला है उसे इस समय दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। इस समय तो बुद्धि है और आप जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हमारे नेताओं को बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि भाई हम जो बोल रहे हैं उसका असर बहुत दूर तक जाता है। उसके बाद तो सब बेलगाम हो गए हैं सब कि भाई एक से एक बढ़कर के मूर्खतापूर्ण कौन बयान दे सकता है, उसकी कंपटीशन हो गई है। एक सज्जन जो है उत्तराखंड आंदोलन में कहीं नहीं थे, उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पे आए, उन्हें जनता ने अवसर दिया। अब वो नया राग छेड़ रहे हैं कि साहब आपकी जो है वो आपकी राजधानी जो है वो आपका हरिद्वार में होनी चाहिए,
उधम सिंह नगर वाले कहेंगे भाई उधम सिंह नगर में होनी चाहिए, तो फिर आपकी जी। 13 राजधानियां होंगी अपने यहाँ। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें जो है शर्म आती है कि भाई हमारी जनता ने ही इन लोगों को चुना है। इनसे उम्मीद थी कि भाई ये जो है जनता से मिलते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता की दिल की आवाज हम लोगों के सामने बोलेंगे। लेकिन बहुत ही निराशा हुई। ये सब पूरा सत्र जो है वो एक तरह से तो आपने कहा ना कि एक और अगर उसकी रिपोर्टिंग छपेगी जिन दिनों, सुनिएगा तो सर। वो हमेशा के लिए आपकी ये विवादित चीज हो। सर ये मौका किसने दिया? एक आदमी जिसका आपने जिक्र किया, लक्सर से विधायक महेश कुमार, वो आदमी अभी तक इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना अगले के मुंह से, वो मैदानी विधायक है, लक्सर से विधायक है, कभी मैंने नहीं सुना कि हरिद्वार से वो कहे कि हरिद्वार को अस्थायी राजधानी अस्थायी बना। अब तक मैंने उनके मुंह से एक ही चीज सुनी है कि गैरसैंण गैरसैंण गैरसैंण, कई बार वो बोल चुके हैं, सदन में भी देखा, सड़क पर भी हमने देखा, गैरसैंण को लेकर सत्र में भी देखा। वो पूछते हैं कि कब आप राजधानी बना रहे हो? किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई हाथ खड़ा नहीं किया, किसी ने बात नहीं रखी। तो मुझे लगता है कि जब आदमी कोई थक जाता है किसी बात को लेकर, हो सकता है इसमें कुछ और भी हो, इसका दूसरा पहलू, लेकिन मुझे लगता है जब थकान किसी को हो जाती है बात को कहकर, फिर वो तीसरा विकल्प दूसरा विकल्प खोजते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, गैरसैंण का विरोध तो कोई भी नहीं कर रहा है। नहीं, गैरसैंण जो है भले ही जो है राजधानी बने न बने, लेकिन उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। देखिए, तिलक राज बेहड़ ने भी जो बात बोली है कि भाई देहरादून ही स्थायी राजधानी होना चाहिए, उन्हें उससे पहले भी कुछ बोला है कि भाई जब हम कुमाऊं से गैरसैंण के लिए चलते हैं तो सिंगल लेन की सड़क है, वहां पे उधर से भी ट्रैफिक होता है, यहाँ से भी होता है, और जो है वहां गैरसैंण पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो उसका जवाब क्या होना चाहिए कि भाई आपकी सड़क बने वहां के लिए। भाई सवाल यह है कि आपने गैरसैंण अस्थायी राजधानी बना दी, वहां सत्र करते हैं, लेकिन वहां ठहरने की व्यवस्था है नहीं। पत्रकार जो है आपकी 2-2.5 किलोमीटर दूर ठहरते हैं वहां पे, और आपकी जो है जो तंबू आप लगाते हैं, कुछ करते हैं। प्रश्न ये है कि भी आप शुरुआत तो करिए। भाई पौड़ी में कमिश्नर बैठे, ये अभियान कब का चला हुआ है? वो आज तक पूरा नहीं हुआ। हमेशा जो है आपका पहले यूपी के समय आपका डीआईजी बैठता था वहां पे, तो डीआईजी कभी वहां नहीं बैठता था, उसका आपकी जो है कैंप ऑफिस देहरादून में होता था, और कैंप ऑफिस के नाम पे आपके मुख्य रूप से आपके यहीं डटा रहता था। वो कोई आयोजन हुआ, कोई वीआईपी हुआ तो आपके पौड़ी चले गए। तो सवाल ये है कि जो काम करना है तो उसे कौन रोक रहा है? गैरसैंण सिर्फ नारा तो नहीं हो सकता ना, बहुत मुश्किल है बनाना, लेकिन उसकी तरफ आप जब प्रयास करते दिखाई दें, उसके लिए बजट रखें, उसके ऊपर काम करते दिखाई दें, तो कोई बात है। नारा तो कोई भी लगा देगा। जी ठीक है। महेश जोशी जी, मैं आपको ला रहा हूं। जब मैं पहाड़ बनाम मैदान और किशोर उपाध्याय के बयान को देखता हूं तो मैं तिलक राज बेहड़ के उस बयान को भी देखता हूं, जहां हरीश रावत एक पोस्टर जारी करके कहते हैं कि भैया हमारा तो सपना, हमने बसाया, बनाया, बिल्डिंग बनाई, ये किया, वो किया, हम तो वहीं। इधर आपके विधायक कह देते हैं कि नहीं वहां तो छोड़ दीजिए, आप वो तो सपनों में देखिए। तो गंभीरता दिखती है पार्टी की। आप देखिए कि जिस समय उत्तराखंड आंदोलन शुरू तो पर्वतीय प्रदेश की राजधानी, ये तो इस वजह से राजधानी गैरसैंण के संघर्ष में क्या तो नहीं, आवाज नहीं आ रही। कमलेश अमन, एक बात बताइएगा, एक जब हम किशोर उपाध्याय का जिक्र करते हैं तो भैया अभी बताया शकुंतला रावत जी ने कि 10 साल अभी हो गए, होने को है, हो जाएंगे। तो इसमें आपके पास गैरसैंण को लेकर क्या कहने का आपके पास है? क्या अपडेट है आपके पास कि आपने ये अलग कर दिया, इस सरकार ने अलग कर दिया? देखिए, उत्तराखंड बनाने में अहम भूमिका रही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और इसको संवारने में अहम भूमिका है माननीय नरेंद्र मोदी, कौशिक साहब की, जोशी जी की, उन बयारी शहादतों की, और उनकी भूमिका बिल्कुल, वो मैंने पहले ही कहा कि बिना इनके तो वो उन्होंने भी नहीं दिया। जब आंदोलन हुआ तभी उनको पता चला, तभी उन्होंने ये उत्तराखंड में देने का काम किया। हमने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने डायरेक्टली कर दिया। जब हमारे लोगों की आवाज वहां तक पहुंची, जब हमारे लोगों की मांग वहां तक पहुंची, प्रस्ताव वहां तक पहुंचा कि यहाँ पर क्या नरसंहार हुआ, जब ये सब चीजें देखी तो अटल जी ने इसको देने का काम किया, संवारने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब आपने मुझसे सवाल किया
आपने सवाल क्या किया था पंकज जी मुझसे? मैंने सवाल ये किया था कि गैरसैंण को लेकर पिछले 10 साल में हाँ, किए गए काम का क्या बिल्कुल, अपडेट है? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हमारी बड़ी बहन शकुंतला जी ने भी कहा और आपने भी पूछा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि हम गैरसैंण में जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी देंगे और हमने वहाँ देने का ग्रीष्मकालीन राजधानी देने का काम किया। हमारा स्पष्ट मत था। अब गैरसैंण स्थायी राजधानी होगी या नहीं होगी, ये चीजें तो बैठकर जो हमारा विधानमंडल है वो ये सारी चीजों को तय करेगा। वो इन सब चीजों को तय करने का काम करेगा, क्योंकि हम जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेंगे। हम झूठ बोलने का काम नहीं करते कि हम झूठ बोलेंगे, शिगुफा उड़ाएंगे कि एक नेता तो कह रहा है गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए और दूसरा कह रहा है कि देहरादून में होनी चाहिए। एक नेता कह रहा है कि यहाँ तो ब्राह्मण पंडित ठाकुर मुख्यमंत्री होना चाहिए और दूसरा कह रहा है कि ये तो दलितों की उपेक्षा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे राजधानी पे। ये सब विधानमंडल तय करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच जनता के प्रति जवाबदेही जो मुख्य सेवक के रूप में वो है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण पर भारतीय जनता पार्टी अपना निर्णय लेगी। जो हमने पहले निर्णय लिया है ग्रीष्मकालीन राजधानी का, उसी को लेकर के जो हमारी स्थायी राजधानी का जो निर्णय होगा उसको लेकर भी निर्णय लेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोलेंगे। जब उनके घर में ही एक मत नहीं है तो फिर बाहर वालों को क्या संदेश देंगे? आ रहा हूं शकुंतला मैम आपके बाद। जोशी जी बोलिएगा। हेलो जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कमलेश जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो कांग्रेस आंदोलनकारी शहीदों का सपना भी था, तो सरकार को गुरेज किस बात की है? स्थायी राजधानी घोषित कर देना। इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो इस समय तो बढ़िया मौका है। मेरा सवाल भी रहेगा, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके, खाली निर्माण कार्य करा करके इतिश्री कर ली और ये कह दिया कि अभी चुनाव जो है कि चुनाव के लिए भी कुछ छोड़ दो। ये माननीय हरीश रावत जी के बोल है गैरसैंण में। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आज ही राजधानी घोषित कर दीजिए, तो उन्होंने पत्रकारों को जवाब दिया कि हमें 17 में चुनाव में जाना है, कुछ मुद्दा जिंदा रहने दीजिएगा गैरसैंण की राजधानी का। तो ये सोच है कांग्रेस के उन नेताओं की, और ये सोच है कांग्रेस के उस नेता की जो कहता है कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, इस प्रदेश को लूट लो। ये सोच है कांग्रेस की, जो पंडितों के ऊपर, जो दलितों के ऊपर, जो माइनॉरिटी के ऊपर, जो ठाकुर के ऊपर राजनीति करने का काम करे। ये सोच है कांग्रेस की, ये सोच है कांग्रेस। बिल्कुल देखिए, मैंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। शकुंतला रावत जी बोलिएगा। देखो, मैं एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते और इससे ऊपर मैं एक उत्तराखंड क्रांति दल की एक कार्यकर्ता भी हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल से बिलोंग करती हूँ मैं। 26 साल हमें भी हो गए उत्तराखंड क्रांति दल में। अब मैं थोड़ा उत्तराखंड क्रांति दल के जुबानी बोलती हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि 10 साल, अभी भी कह रहे हैं, 10 साल कांग्रेस ने शासन करा, 15 साल हमारे भाजपा ने कर दिया। लेकिन गैरसैंण राजधानी कब होगी महोदय? हमने देहरादून दुश्मना पुल के लिए, हमने विधानसभा बनाने के लिए, यहाँ के लिए नहीं करा था, हमने करा था गैरसैंण। आज भी हमारा वही नारा है, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे और राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण। आज भी उत्तराखंड क्रांति दल का वही नारा है। तो मैं पूछना चाह रही हूँ अपने प्रवक्ता, देखो जब मैं बोल रही हूँ आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे कमलेश जी, सुनो बहुत सारी ऐसी चीजें देखनी पड़ेगी शकुंतला। नहीं, रुको, जब आप बोल रहे हैं, देखो कमलेश जी, आपने एक बार पहले दिन मेरे से बहस में रहे। जब मैं बोल रही, जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला ना, अब मुझे बोलने दो। बोलिए। जब आप बोले मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी ना, अब मुझे भी बोलने दो। आपने एक बार पहले भी मेरे साथ बहसबाजी में हो गए थे, आज रुको, आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं ये कह रही हूं उत्तराखंड को क्या चाहिए था? स्वास्थ्य। मैं आज भी बोल रहे, आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं ना। 2000 में जब हमारा उत्तराखंड बना था तो स्वामी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पहाड़ में क्यों नहीं गया? फिर उसके बाद कोश्यारी जी की सरकार आई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पहाड़ में क्यों नहीं गया? फिर उसके बाद तिवारी जी की सरकार आई,
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पहाड़ में क्यों गया? आज हमारा पहाड़ किसके बदौलत खंडर है? वहां तुमने तो बिल्डिंग तो बना ली है, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है महोदय, मैडम। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता में पूछना था, वहां डॉक्टर नहीं है। कहीं जाने हमारी अभी अभी देख लो तुम, 2-4 महीनों में कितनी जाने चली गई। अब वो ऊपर आते हैं रेफर, अब वो बेचारे रेफर के चक्कर में रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। कहीं जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, जब तक उनको डंडी कंडी पे लाते हैं तब तक वो बच्चा भी और जच्चा भी और बच्चा भी खत्म है। आपके सामने तो सब, आप भी एक महिला है, आपके सामने पूरी तस्वीर है। हाँ, आपने अपने भाजपा के हैं, आपने उनका मुद्दा रखना है, लेकिन आप थोड़ा जनता की तरफ सोच के देखे। हम भाजपा को बुरा नहीं बोल रहे हैं, कुछ बुरे काम हुए तो कुछ अच्छे काम भी हुए। जैसे बोलते हैं कि अब हमारे किशोर उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि हम पानी बंद कर दें। किसके लिए करेंगे वो पानी बंद? हम मार काट कर देंगे। किसके लिए करेंगे वो मार काट? क्यों? वो उत्तराखंड के पुत्र नहीं है, उनने उत्तराखंड का कुछ नहीं खाया। वो उत्तराखंड के विधायक नहीं रहे, उनने उत्तराखंड का कुछ नहीं भोगा। अभी जो ये कैबिनेट ये सत्र चला गैरसैंण में, वहां उस मंदिर, वो जो विधानसभा थी वहां उसकी क्या बेइज्जती हुई? गद्दे लगा के तुम वहां सो गए। ये कोई नैतिकता नहीं है। ये अपने अपने को चमकाने के लिए ये नैतिकता नहीं है। ये गरिमा रखो। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से बोले, वो हमारे साथ के आंदोलनकारी हैं, मैं उनसे बोलती हूँ, मिलती हूँ। आज भी मैं शहीद स्मारक पे मिली, मैंने उनसे अपनी बात रखी। तो मैं ये बोल रही हूँ उनको कि उत्तराखंड को चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और नशा मुक्त। शराब की तुम अब मार्च में देखो पर्चियां पड़ती हैं, और महिलाओं के नाम पे तुम्हें ठेके खुलवाते हैं। पहले तो हमें तो उन महिलाओं को, उनको शर्मसार होना चाहिए था कि जिनके नाम पे पर्चियां पड़ती हैं। महिलाओं के नाम पे देखो तुम, 50-60% महिलाओं के नाम पे पर्चियां उड़ो, महिलाओं के नाम से वो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं शराब ठेके में। अभी वहां पे क्या हुआ ऋषिकेश में, जहां पे वो ठेका खुला है मान्यवर, वहां पे जब हमारा 4 धाम यात्रा चलती है तो पूरी वहां पार्किंग लगती है। तो हम क्या समझे? अब एक बात और सुनो रोतेला जी, सुनने में आया है कि भाजपा के सुबोध उनियाल जी, चाहे सुबोध उनियाल जी हो चाहे उनके चाहते हो, वो उसमें पार्टनर है। एक दूसरा हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में जो चल रहा है, सुबोध उनियाल के भाई जी जिनको एक केस नहीं मिलता, आज वो उस इसके विपक्ष में, मानी पक्ष में, ठेका के पक्ष में हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे। इसको क्या समझे हम? ये वही वाली बात हो गई है ना कि गुटखे पे लिखा रहता है कि इस पे कैंसर बनता है, खैनी मत खाओ, गुटखा मत खाओ, लेकिन धरप पे करके बिकता रहता है। तब कैंसर हो, चाहे दांत सड़े, चाहे मुंह सड़े, चाहे गला सड़े, चाहे आंतें सड़े। तो देखो सरकार चल रही है खनन पे टैक्स से, खनन से, टैक्स से और शराब माफिया से। इससे 3 चीजों से उत्तराखंड की सरकार चलती है। तो इसको हम क्या समझें? और हम ये कह रहे हैं नशाखोरी। अब देखो जो सुल्पा, भांग, गांजा उत्तराखंड में तो कहीं उपदी होती नहीं है इसकी। ये कहां से आता है? इनकी चेक पोस्टों में, इनका जो चेक पोस्ट है, इनके वहां जांच क्यों नहीं होती है? इनकी कानून व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है? स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है? स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है? यहाँ तो तुमने सारे माफिया, अभी हमारे जो कृष्ण, सुनो, जो कृष्ण, जो रामदेव बाबा के बालक है, वो कृष्ण जी जो दूसरे हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, तो उनके नाम पे देख लो तुम, मसूरी में कितने एकड़ जमीन उनके नाम कर दी। किससे पूछ के करी? नहीं, ये जमीन किसके नाम क्यों करी? सरकारी भूमि थी। हमारे यहाँ वन भूमि है, हमारे उत्तराखंड को ग्रीन बोनस क्यों नहीं मिला? हम पूछते हैं इनसे। यहाँ वन संपदा है, तो वन संपदा के नाम से तो ग्रीन बोनस तो उत्तराखंड को मिलना चाहिए था। लेकिन अगर ये ऐसे करेंगे तो अपने कैसे करके अपना भूमाफियों को, पर सब माफियों को कैसे बसाएंगे यहाँ? तो हमें थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि हम इस उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे,
ये जो अभी का मसला है इसको यहीं पर और आगे उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो। तो बात केवल बयान की थी, हल्के बयानों के जरिए कैसे हम लोग अपने परिपक्वता को दिखाते हैं। किशोर उपाध्याय ने कह दिया कि हरिद्वार को पहले डुबो देंगे, पहले बोला प्यासा रखेंगे फिर डुबो देंगे, फिर बोला कि वो केमिकल मिला के मार देंगे। तो उत्तराखंड में अगर बांटने छाटने की 25 साल बाद स्थिति आ रही है तो फिर कहने ही क्या इस देश के, इस प्रदेश की सियासत की और सियासतदान की और सरकारों की। भाई कहने के लिए कुछ बचा नहीं है क्या? आप आकलन कीजिएगा, बस मेरे को बताइएगा, कमेंट के जरिए चर्चा को शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने की चर्चा में। जय उत्तराखंड।